अस्सलामुअलैकुम। इस वीडियो में हम फिज़िक्स के चैप्टर नंबर 16 फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के न्यूमेरिकल क्वेश्चंस करेंगे और वर्क एग्जाम्पल करेंगे। वर्क एग्जाम्पल 16.1 में है टेम्परेचर गिवन है, वॉल्यूम 1 भी गिवन है, वॉल्यूम 2 भी गिवन है, प्रेशर 1 भी गिवन है, प्रेशर 2 भी गिवन है। अब हमने मालूम क्या करना है, इंटरनल एनर्जी में जो चेंज आ रहा है यानी कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी मालूम करना है। डाटा बना लें और फार्मूला लिख लें कि चेंज इन U इज़ इक्वल टू Q माइनस W। Q इज़ अ हीट एंड W इज़ अ वर्क डन। आपने इसमें चेंज इन वॉल्यूम भी निकालना है। उसके बाद आपने फार्मूले में वैल्यूज़ पुट करनी है रीअरेंज करने के बाद, और टेम्परेचर और फ़ारेनहाइट में निकालना है आपने। तो इस तरह करके ये आपका फर्स्ट वर्क एग्जाम्पल का आंसर आ जाएगा। सेकेंड वर्क एग्जाम्पल में वर्क डन मालूम करना है। वॉल्यूम 1 2 गिवन है, प्रेशर भी गिवन है। सबसे पहले चेंज इन वॉल्यूम निकालेंगे यानी कि V2 माइनस V1, या आप बोले फाइनल माइनस इनिशियल वॉल्यूम। फिर उसके बाद फार्मूले में वैल्यूज पुट करेंगे, W इज इक्वल टू P चेंज इन वॉल्यूम, देन उसके बाद आंसर आ जाएगा हमारा वर्क डन का। तो वर्क डन हमारे पास आएगा 15 जॉल। इसमें भी वर्क मालूम करना है। इनिशियल फाइनल वॉल्यूम गिवन है, कांस्टेंट प्रेशर भी गिवन है हमारे पास। सॉल्यूशन करेंगे हम, फार्मूला वही लिखेंगे, चेंज इन वॉल्यूम निकाल लेंगे और देन फार्मूले में वैल्यूज पुट करके आंसर निकाल लेंगे। और माइनस का जो साइन है वो क्या इंडिकेट कर रहा है कि वर्क बिकॉज ऑफ वर्क डन इज डन ऑन अ गैस कंप्रेशन रेदर देन बाय द एक्सपेंशन, तो इसलिए रिजल्ट हमारा माइनस में आएगा। और 1 एटमॉस्फेयर बराबर होता है 1.01325 जॉल के। तो ये भी कॉन्सेप्ट है, ये भी आप देख लीजिएगा। तो इस सवाल में हमें मोलर स्पेसिफिक हीट मालूम करना है। डाटा में टेम्परेचर, मोल्स और हीट गिवन है। सॉल्यूशन निकालेंगे, फार्मूला लिखेंगे स्पेसिफिक हीट का, तो एन नंबर ऑफ मोल इनटू मोलर स्पेसिफिक हीट एंड चेंज इन टेम्परेचर, देन रीअरेंज करके हमें जो मालूम करना है उसको ले आएंगे और वैल्यूज पुट कर देंगे इस फार्मूला में और आंसर निकाल लेंगे। देन हमारे पास 16.5 एग्जाम्पल है। इसके अंदर मास गिवन है, हमारे पास कैपेसिटी गिवन है और वाटर की, देन टेम्परेचर इनिशियल भी गिवन है, फाइनल भी गिवन है। तो हम क्या करेंगे, चेंज इन टेम्परेचर निकाल लेंगे। तो चेंज हमारे पास 20 सेल्सियस आया है। तो अब फार्मूला हमारे पास है अकॉर्डिंग टू डाटा, Q इज इक्वल टू मास, कैपेसिटी और चेंज टेम्परेचर। तो इसी फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करें और आंसर निकाल लें। तो ये थे 5 वर्क एग्जाम्पल जिसका मैंने आपको बेसिक थोड़ा सा समझा दिया है, बाकी बुक के अंदर सॉल्व है। अब आ जाते हैं अपने न्यूमेरिकल्स की तरफ। इसमें ना कुछ कॉन्सेप्चुअल न्यूमेरिकल्स भी गिवन है। तो हमारे पास टेम्परेचर, हीट और वर्क हमें मालूम करना है। तो हमारे पास अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, टेम्परेचर उसके मुताबिक, फॉर्मूले के मुताबिक चेंज इन हमारे पास जो चेंज आ रहा है इंटरनल चेंज, वो हमारे पास ज़ीरो है डाटा के अकॉर्डिंग। तो हमारे पास क्या होता है कि चेंज इन हीट इज़ इक्वल टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी प्लस चेंज इन वर्क। तो हमारे पास ये दोनों इज इक्वल टू के बराबर होते हैं। जब हमारे पास इंटरनल एनर्जी चेंज होगी तो चेंज इन क्यू बराबर हो जाएगा चेंज इन वर्क डन के। तो हमारे पास आंसर वही आएगा जितनी हमारे पास हीट गिवन है यानी कि 500 जूल। तो ये कुछ कॉन्सेप्चुअल आंसर है, इसको आप इसी तरह करेंगे। न्यूमेरिकल 2 बहुत आसान सा है। हमारे पास दोनों वॉल्यूम गिवन है और हमें एक फाइनल प्रेशर मालूम करना है। बाकी अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ हम इसका आंसर निकालेंगे। बॉयल्स लॉ बराबर होता है P1V1 इज इक्वल टू P2V2। अब P1V1 की जगह इनिशियल और फाइनल भी लिख सकते हैं। देन उसके बाद फॉर्मूले को रीअरेंज करेंगे तो ये हमारे पास फार्मूला एक न्यू बन जाएगा प्रेशर फाइनल के लिए। तो प्रेशर इनिशियल मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम इनिशियल और डिवाइडेड बाय वॉल्यूम फाइनल। तो इसमें वैल्यूज पुट करेंगे और अपना आंसर निकाल लेंगे प्रेशर 2 का यानी कि फाइनल प्रेशर का। तो जब आप आंसर निकालेंगे तो आपके पास 400,000 इस तरह करके आएगा। तो आप ये के दे देंगे तो उससे आपका आंसर अकॉर्डिंग टू बुक वाइज आ जाएगा। और के का मतलब होता है 10⁻³ यानी कि 1000। तो बेसिकली हमें इसमें हीट मालूम करनी है, बाकी डाटा गिवन है। तो हम वर्क डन का फॉर्मूला लेंगे और चेंज इन वॉल्यूम इसमें से हम निकालेंगे और चेंज इन डन बराबर होता है चेंज इन हीट के। तो हम चेंज इन वर्क डन की जगह हम लिख देंगे चेंज इन हीट। देन उसके बाद प्रेशर की वैल्यू लिखेंगे वॉल्यूम/2 माइनस वॉल्यूम 1 और इनको कैलकुलेट करके आंसर निकाल लेंगे। और अगर आपको बुक का आंसर चाहिए तो नीचे मैंने लिखा है फॉर बुक आंसर, आप वो वाला मेथड देख लीजिए। अदरवाइज़ जो हमें
डाटा गिवन है के मुताबिक यही आंसर आ रहा है। पर अगर आपको बुक वाला चाहिए तो आपको डाटा को थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, और जो मैंने नीचे गिवन आपको दिया है कि फॉर बुक आंसर, तो आप वो वाला मेथड यूज़ करें। बुक के आंसर के लिए आपको प्रेशर को चेंज करना पड़ेगा, 15K करना पड़ेगा, और चेंज इन इंटरनल एनर्जी को ऐड करना पड़ेगा इस डाटा के अंदर। देन उसके बाद फार्मूला लगा के आप आंसर निकाल लेंगे। ये भी एक कॉन्सेप्चुअल न्यूमेरिकल है, एमसीक्यूज में आ सकते हैं। तो इसमें क्या है, हमारे पास वर्क डन 0 है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी गिवन है और हीट मालूम करनी है। तो हमारे पास फार्मूला होता है कि चेंज इन हीट बराबर होती है चेंज इन इंटरनल एनर्जी के। तो वॉल्यूम में भी नहीं आ रहा, वर्क डन भी 0 है, तो हमारे पास इंटरनल एनर्जी भी वही होगी जो हमारे पास हीट है। तो आंसर इज़ द सेम, जो हमारे पास इंटरनल एनर्जी है वही हमारे पास हीट है। तो आंसर हमारे पास आ जाएगा 300 जूल्स। तो ये एक साइक्लिक प्रोसेस की बात हो रही है। एक में हमारे पास आइसोकोरिक है यानी कि वॉल्यूम कांस्टेंट है, एक में जो है आइसोथर्मल है, टेम्परेचर कांस्टेंट है, वॉल्यूम गिवन है हीट 1 यानी कि Q1 गिवन है 100,000 जूल्स एंड Q2 गिवन है 500 जूल्स, और हमसे पूछ रहा है कि वर्क डन बाय द सिस्टम क्या होगा। तो हम फार्मूला यूज़ करेंगे कि चेंज इन वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन क्यू। तो हम फार्मूले को थोड़ा सा रीअरेंज करेंगे, और चेंज इन क्यू का मतलब Q2 माइनस Q1, तो हम इसी में वैल्यूज पुट करेंगे और अपना वर्क डन निकाल लेंगे। तो हमारे पास वर्क आएगा चेंज इन वर्क इज इक्वल टू 500 जॉल्स। ये भी एक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, ये बेसिकली थोड़ा सा कॉन्सेप्ट करने के लिए होते हैं, एमसीक्यूज में आ सकते हैं ये। तो इसमें हमें वर्क डन निकालना है, बहुत है रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल, फिर उनको रिजल्ट को कंपेयर करना है। तो हम फार्मूला यूज़ करेंगे चेंज इन वर्क इज इक्वल टू पी चेंज इन वॉल्यूम। तो हम इसको रीअरेंज कर सकते हैं और P1 V1 भी कर सकते हैं फॉर वर्क डन 1 के लिए। देन इसमें V1 की वैल्यू पुट करके और प्रेशर की आंसर निकालें, फिर दूसरे को भी इसी तरह करें। अदरवाइज़ आप जो है वो दूसरा मेथड भी यूज़ कर सकते हैं कि चेंज इन वर्क डन इज इक्वल टू पी चेंज इन वॉल्यूम की जगह V2 माइनस V1, और हमारे पास ए वॉल्यूम वर्क डन 1 आ जाएगा। देन उसके बाद आप क्या करेंगे, 2 को मल्टीप्लाई करवाएंगे वर्क डन की 1 की जो वैल्यू उसके साथ, तो आपके पास वर्क डन 2 आ जाएगा। दोनों तरह से आंसर सेम आ रहे हैं, आपको जो भी आसान लगे उसमें वैल्यूज पुट करके करें। मैंने दोनों मेथड्स आपको दे दी हैं। डाटा गिवन है मास ऑफ कॉपर भी, मास ऑफ वाटर भी, टेम्परेचर हमारे पास दो तरह के गिवन है, टेम्परेचर ऑफ कॉपर अलग गिवन है, वाटर का अलग गिवन है। देन उसके बाद हमारे पास कैपेसिटी ऑफ वाटर गिवन है और कैपेसिटी ऑफ कॉपर हमें मालूम करनी है। फॉर्मूला यूज़ करेंगे मास इनटू कैपेसिटी इनटू चेंज इन टेम्परेचर। देन वाटर के लिए अलग और कॉपर के लिए अलग, फिर इनको रीअरेंज करेंगे और जो हमें चाहिए यानी कि कैपेसिटी ऑफ कॉपर उसको हम अलग कर लेंगे और फार्मूला बना लेंगे। फार्मूला हमारे पास है कैपेसिटी ऑफ कॉपर इज इक्वल टू मास ऑफ वाटर इनटू कैपेसिटी ऑफ वाटर मल्टीप्लाई बाय टेम्परेचर और डिवाइडेड बाय मास ऑफ कॉपर इनटू टेम्परेचर। अच्छा, ये जो 10 और 70 है ये डिफरेंस निकाला है जो दो टेम्परेचर गिवन है ना उनका। तो वाटर का हमारे पास आएगा 10 और डिवाइडेड बाय कॉपर का 70। देन उसके बाद दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और आंसर निकाल लेंगे कैलकुलेटर की मदद से। न्यूमेरिकल 8 के अंदर हम मालूम करनी है, कैपेसिटी ही गिवन है, टेम्परेचर दोनों गिवन है, कन्वर्ट कर लेंगे केल्विन के अंदर। मास गिवन है 1 kg, तो कन्वर्ट कर लेंगे ग्राम के अंदर। फार्मूला यूज होगा Q इज इक्वल टू M कैपेसिटी चेंज इन टेम्परेचर। चेंज इन टेम्परेचर केल्विन वाले रखेंगे, देन उसको सबको आपस में कैलकुलेट करके आंसर निकाल लेंगे जॉल में। ये एक डेरिवेशन गिवन थे बुक के अंदर शॉर्टली, तो मैंने इसको ब्रीफली डिफाइन किया है और साइड में मैंने मेंशन भी किया है ये कैसे कैसे हुआ है। तो आप इसको देख लीजिएगा और अच्छे से समझ लीजिएगा, ये भी इम्पॉर्टेंट है। तो ये थे चैप्टर 16 के वर्क एक्सल न्यूमेरिकल्स और एक इम्पॉर्टेंट डेरिवेशन। वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा और कमेंट भी कीजिएगा। इसके अलावा आप बेल आइकन को भी दबाइएगा ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियोस मिलती रहे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।